हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से कोरोना ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को कोरोना के 17 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण का चेन बढ़ने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक अब राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं होगा। आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेगा। 2 महीने के बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए अगला निर्देश जारी किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में दिल्ली मुंबई से आ रहा है कोरोना। बाहर से 2 परिवार के 11 लोग आए पॉजिटिव। 12 दिन में 178 नए केस। जी हां, दिल्ली और मुंबई से आने वाले यात्री एक बार फिर बिहार के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हाल ही में दिल्ली और मुंबई से आए 2 परिवार के 11 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दोनों परिवार फ्लाइट से पटना आए थे। अब मामले की छानबीन कराई जा रही है। दोनों परिवार के सदस्य किस किस से मिले, उनमें कौन सा वेरिएंट है, इसकी ट्रेसिंग की जा रही है। हाल के दिनों में पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें संक्रमण की दर काफी तेज देखने को मिली है। ऐसे में वायरस की संक्रमण क्षमता और उसके वेरिएंट को लेकर मंथन किया जा रहा है। अगर मामला ऐसे ही बढ़ता है तो एयरपोर्ट पर फिर जांच की सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बड़ी खबर, पटना सहित पूरे बिहार में 15 जून से खुलेंगे स्कूल। मॉर्निंग शिफ्ट में लगेगी क्लासेस। भीषण गर्मी की वजह से बदला टाइमिंग। जी हाँ, पटना सहित पूरे बिहार में गर्मी की छुट्टी इस सप्ताह खत्म हो जाएगी। लू और उमस वाली गर्मी को देखते हुए अभी जिले के सभी स्कूल 10:45 तक ही खोले जाएंगे। पटना जिले के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल पर इसे लागू किया गया है। यह आदेश पटना डीओ अमित कुमार ने सभी बीईओ को भेज दिया है। आदेश की माने तो 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 15 से 30 जून तक सुबह 6:30 बजे से 10:45 तक चलेगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन 10:45 में मिलेगा। डीओ अमित कुमार ने बताया कि अधिक तापमान होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वहीं 20 जून तक सभी निजी स्कूल भी खुल जाएंगे। स्कूल खुलते ही फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली जाएगी। ज्यादातर निजी स्कूल भी अभी मॉर्निंग शिफ्ट में ही खोले जाएंगे। सभी स्कूलों में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में पूर्णिया के रास्ते मानसून की दस्तक। 3-4 दिन में पूरे राज्य में दिखेगा असर। तब तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। जी हाँ, बिहार में तय समय यानी 13 जून को पूर्णिया के रास्ते मानसून ने दस्तक दे दी है। इसका प्रभाव किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिले में दिख रहा है। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 3 से 4 दिनों में इसका असर राज्य के अन्य हिस्सों में दिखने लगेगा। 15 जून के बाद राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून के पहले बिहार में जानलेवा गर्मी जारी है। दक्षिण बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रही है। वहीं उत्तर बिहार में बारिश से थोड़ी राहत है। मौसम विभाग के माने तो 5 जिलों में लू का अलर्ट है। 13 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक मानसून बिहार को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर लेता है तब तक ऐसे ही मौसम की मार झेलनी होगी। वहीं बड़ी खबर, बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। 5 जिलों को गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। जी हाँ, बिहार में गर्मी की मार से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। कई जिलों में अभी तेज धूप के साथ लू चल रहा है। वहीं उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सुबह के 11 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 5 जिलों में लोगों को फिलहाल लू से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल, शिवहर, मधुबनी और अररिया जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों तक यहाँ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि बिहार का दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हीट वेव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद और नवादा शामिल है। बड़ी खबर, बिहार में 9वीं में प्रवेश के लिए 1 से 15 जुलाई तक प्रवेश उत्सव। शिक्षा मंत्री ने अफसरों को दिया टास्क। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेश उत्सव अभियान चलाया जाए। इसमें कक्षा 8 पास करने वाले सभी बच्चों का नामांकन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों पर निगरानी के लिए
एक सिस्टम बनाने पर जोर दिया है। ऐसे बच्चे जो 3 से 5 दिन स्कूल नहीं आए हैं तो शिक्षकों को उनके अभिभावकों से संपर्क करना चाहिए। बच्चों की स्कूल वापसी हर हाल में करानी होगी। बड़ी खबर, 15 जून से पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन होगा बंद, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जी हां, गंगा नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन 15 जून से बंद किया जाएगा। 15 जून के बाद इस पुल पर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना ने दी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल पटना 1 से मिली सूचना के अनुसार मानसून के आगमन एवं गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं को देखते हुए पटना एवं वैशाली जिला अंतर्गत गंगा नदी पर कच्ची दरगाह रुस्तमपुर के बीच पीपा पुल एवं गयासपुर कलदियारा के बीच पीपा पुल तथा सारण जिला अंतर्गत दानापुर पानापुर के बीच पीपा पुल पर यातायात परिचालन 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। इस आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद के लिए सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 4 एनडीए और 3 राजद के प्रत्याशी थे मैदान में। जी हां, बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सोमवार को सभी नवनिर्वाचित 7 एमएलसी को उनके प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। बता दें कि उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 13 जून थी, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिया। इस कारण सभी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 7 सीटों में सबसे अधिक 3 सीट पर राजद के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। राजद की ओर से अशोक कुमार पांडे, मुन्नी रजक और कारिश सोहेब, जबकि जदयू के 2 उम्मीदवार आफाफ अहमद खान और रविंद्र प्रसाद सिंह और भाजपा की ओर से हरीश सहनी और अनिल शर्मा का निर्वाचन हुआ है। इन सदस्यों का कार्यकाल 22 जुलाई से अगले 6 साल के लिए मान्य रहेगा। बड़ी खबर, 27 जून को बैंक कर्मियों की हड़ताल, 25, 26 और 27 को बंद रहेंगे बैंक। जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बिहार में 27 जून को बैंक बंद रहेगा। वहीं 25 जून को महीने का चौथा शनिवार है और 26 जून को रविवार के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह कुल 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। 27 जून को हड़ताल के कारण बिहार में व्यावसायिक बैंकों की 5065 शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा, जिससे करीब 7000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। 5 दिवसीय कार्य दिवस, पुरानी पेंशन योजना की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर 27 जून को बैंकों में हड़ताल रहेगा। लंबे समय से बैंकों में 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने की मांग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर रही है। यूनियन के माने तो बैंकों में सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही काम होना चाहिए। रिजर्व बैंक, नाबार्ड और प्राइवेट सेक्टर के अधिकांश बड़ी कंपनियों में यह नियम लागू है। बैंक यूनियन का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तब बैंक कर्मियों का आंदोलन और उग्र होगा। बड़ी खबर, बरसात के बाद शुरू होगा पटना कोइलवर एलिवेटेड रोड का निर्माण, जाने किन जिलों को होगा फायदा। जी हां, पटना से कोइलवर तक करीब 24 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड रोड का निर्माण इस साल बरसात बाद शुरू हो जाएगा। साथ ही इससे 2024 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस सड़क के डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है और सड़क बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से जुलाई में होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सड़क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने करीब 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस सड़क के बनने से पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद आने जाने वालों को सीधा फायदा होगा। बड़ी खबर, पटना सहित बिहार के 6 जिलों के 10 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान, गरीबों को जमीन भी देगी सरकार। जी हां, बिहार के बेघर लोगों के लिए खुशखबरी है। 15 अगस्त तक पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों को अपने पक्के घर का सपना साकार हो जाएगा। माह के अंत तक लाभुकों को सहायता राशि और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस बाबत निर्देश दिए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्का आवास उनकी मूलभूत जरूरत है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला पदाधिकारियों को सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित कराना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा सहित सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाए। बड़ी खबर, बिहार के मधुबनी जिले में बाढ़ कभी भी दे सकती है दस्तक, तबाही से बचने के लिए नाव बनाने में जुटे लोग। जी हां, बिहार में मानसून दस्तक देने के कगार पर है। सप्ताह भर में मानसून आने की संभावना है। मधुबनी जिले के तटबंध के अंदर के गाँव में लोगों को नदी के उफनती धाराओं का खौफ सताने लगा है। कोसी क्षेत्र के 10 पंचायतों के करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ के कहर के बीच जिंदगी की जद्दोजहद से जूझने की जुगाड़ में जुट गई है। इसी तरह कमला बलान नदी के पूर्वी व पश्चिमी तट के बीच स्थित रजौर, रहिका, नवटलिया, बैद्यनाथपुर एवं दर्जिया गांव के
वासिंदे भी बाढ़ से पूर्व बचाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी तरह गढ़गांव, बिस्सीपट्टी, बरगामा, बकवा, महापतिया, दालुका, डारा का पूर्ण तथा करकाहा, भेजा, रहुआ, संग्राम के गाँवों के लोगों द्वारा नई नाव का निर्माण एवं पुराने नाव की गढ़ने व मरम्मतीकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है, क्योंकि कोसी मैया तटबंध के अंदर जब रौद्र रूप में आती है तो नाव ही उम्मीद की अंतिम किरण बन जाती है। उस वक्त इन पंचायतों के दर्जनों गांवों के लोगों का जीवन नाव पर ही ठहर जाता है। बड़ी खबर बिहार यूनिवर्सिटी से 12 नए कॉलेज जुड़े, ग्रेजुएशन में बढ़ेगी सीटें। जी हां, मुजफ्फरपुर स्थित बिहार यूनिवर्सिटी में इस बार ग्रेजुएशन की सीटें की संख्या पिछले सत्र के मुकाबले ज्यादा होगी। एडमिशन पोर्टल पर 12 नए कॉलेज जोड़ने से ग्रेजुएशन कोर्सेज में सीटें की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा सत्र 2022-23 में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा। आपको बता दें कि अब कॉलेजों की संख्या बढ़ने से सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। 12 कॉलेजों की ओर आने से लगभग 4,500 सीटें और बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी में पिछली बार 1.56 लाख सीटों पर एडमिशन हुए थे। इस बार बिहार यूनिवर्सिटी की ओर से सरकार के पास 50 नए कॉलेज के समाधान को लेकर अनुमोदन भेजा है। सरकार की ओर से एक एक करके इन्हें मंजूरी दी जा रही है। बिहार में आपदा से गाय और भैंस की मौत पर अब मिलेंगे 30,000 मुआवजा, मछुआरों को भी मिलेगी सहायता राशि। जी हां, बिहार में आपदा के समय पशुओं और पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। बाढ़ पीड़ित गाय भैंस को 6 किलो चारा और सहायता मानदंड के रूप में 70 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। छोटे पशुओं के लिए 3 किलो चारा और 35 रुपये की मदद की जाएगी। भेड़ बकरी के लिए 1 किलो चारा का वितरण किया जाएगा। पशुओं की मौत पर मुआवजा को लेकर भी अनुदान की दर की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। दुधारू पशु जैसे गाय भैंस की मौत पर 30,000 रुपये मिलेंगे। एक परिवार को 3 पशुओं के लिए मुआवजा मिलेगा। साथ ही सरकार बाढ़ आदि आपदाओं में मछुआरों को होने वाले नुकसान की भी भरपाई करेगी। नाव को आंशिक नुकसान पहुँचता हो तो मरम्मत के लिए 40 रुपये, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नाव के लिए 96 रुपये दिए जाएंगे। यदि जाल पूरी तरह नष्ट हो जाती है तो 26 रुपये का अनुदान मिलेगा। थोड़े नुकसान पर 21 रुपये का प्रावधान है। वहीं मत्स्य बीज फार्म के लिए 82 रुपये प्रति हेक्टेयर इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। मछली फार्म पुनर्स्थापन व मरम्मत के लिए 12,200 प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। और अंत की बड़ी खबर, आईपीएल पर हुई धन वर्षा, 44,075 करोड़ रुपए में बिके आईपीएल के मीडिया राइट्स, प्रति मैच के लिए 107 करोड़ रुपए। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले 5 सीजन के मीडिया राइट्स की नीलामी का दूसरे दिन का दौर समाप्त हो चुका है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन 2 कैटेगरी के राइट्स 44,075 करोड़ रुपए में बिके हैं। अभी 2 और कैटेगरी को नीलामी बाकी है और इनकी प्रक्रिया मंगलवार को पूरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार ने भारतीय उपमहाद्वीप के टीवी राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में और रिलायंस की कंपनी वाईकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। यानी स्टार इंडिया टीवी पर प्रसारण के लिए एक मैच के बदले 57.5 करोड़ रुपए देगी। वही वाईकॉम 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारण के लिए प्रति मैच 50 करोड़ रुपए देगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में कोरोना की रफ्तार ना बढ़े, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।